चलिए दोस्तों, आज आपके सामने जियोग्राफी के चैप्टर 5 नंबर कुछ आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पहले की तरह बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे है कोयला, बी पे है बक्साइट, सी पे सोना और डी पे जस्ता। तो सही आंसर हो जाएगा बक्साइट जो है खनिज पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बक्साइट। बक्साइट जो सिंबल होता है उसका केमिकल सिंबल, सॉरी रासायनिक सिंबल, तो उसका आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए 2 नंबर पे देखते हैं। झारखंड एक राज्य है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा एक जिला है, तो वो कौन सी खनिज की अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए पे बक्साइट, बी पे है अभ्रक, सी पे है लोएस्क, डी पे है तांबा। तो ये आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि अभ्रक, जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? कोडरमा। ठीक है, कोडरमा में होता है ज़्यादातर। इसके बाद 3 नंबर पर है निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ऑप्शन नंबर ए पे है तलचट्टी चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी पे है अग्रेय चट्टाने, सी नंबर पर है कायांतरित चट्टाने, डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि कायांतरित चट्टाने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं 4 नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा मतलब मैटर होता है, खनिज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है खनिज तेल, बी पर है यूरेनियम, सी पे थोरियम और डी पे है कोयला। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि थोरियम मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पे उत्तर प्रदेश, बी पे झारखंड, सी पे उड़ीसा, डी पे उत्तराखंड। तो उड़ीसा जो है वो आपका सबसे ज़्यादा बक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, जो कि ये हमारे झारखंड के दक्षिण दिशा में स्थित है उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कर्नाटक के लोएस्क खाने 100% इकाई है। ऑप्शन नंबर ए पे है आयात में, बी नंबर औद्योगिक में, सी नंबर निर्यात में और डी नंबर सामाजिक अथवा आर्थिक में। तो सही हो जाएगा निर्यात के क्षेत्र में कर्नाटक के लोएस्क खाने 100% इकाई है। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है किसे? ऑप्शन नंबर ए पे है रूस को, बी नंबर चीन को, सी नंबर अमेरिका को, डी नंबर भारत को। तो भारत आपका सही हो जाएगा, पवन महाशक्ति का दर्जा। ठीक है, भारत को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, दिया हुआ है मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे समुद्री जल से, बी नंबर औषधि चट्टाने से, सी नंबर पर है जलोढ़ के जमाव से, डी नंबर पर घाटी तल के रेत से। तो सही हो जाएगा ए, यानी कि समुद्री जल से प्राप्त होता है मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पे लेह, बी नंबर पर है लंकेश्वर, डी नंबर पर है नहरकटिया और सी नंबर पर नहरकटिया, डी नंबर पर है डिगबोई। तो सही हो जाएगा बी, यानी कि लंकेश्वर गुजरात में स्थित है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर का।
10 नंबर का है आपका सर्वोत्तम प्रकार का लो एस्क है। ऑप्शन नंबर ए के है, ए में है हेमेटाइट, बी में है मैग्नेटाइट, सी नंबर पर है लिमोटाइट, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर पर। बक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? बक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? ए नंबर पर सोना, बी नंबर पर एल्यूमिनियम, सी नंबर पर तांबा, डी नंबर पर मैग्नीज। तो एल्यूमिनियम आपका सही हो जाएगा। बक्साइट से बनता है क्या? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किससे बनता है? बक्साइट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु जिसका राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के लिग्राइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? मुख्यतः किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है घरों में, बी नंबर में तांबा प्रगलन में, सी नंबर सीमेंट उत्पादन में, डी नंबर पर है विद्युत उत्पादन में। तो सही हो जाएगा डी, यानी कि विद्युत उत्पादन में लिग्राइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे 13 नंबर सवाल पर जाते हैं, जो कि ये चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। चट्टाने निम्न के समरूप तत्वों का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए में है पादप, सी नंबर में मृदा, बी नंबर में मृदा, सी नंबर पर खनिज, डी नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि खनिज चट्टानों निम्न में समरूप तत्वों का यौगिक है। ठीक है, यौगिक हम लोग उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जो एक कंपाउंड बनता है ना, पदार्थ बनता है, उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने चैप्टर 5 का 13 क्वेश्चन थे। इसी तरह हम लोग चैप्टर वाइज बना रहे हैं ताकि आपका सिलेबस आपके बुक के अकॉर्डिंग हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।